नमस्कार दोस्तों हम अपने ट्रिपल एस न्यूज़ चैनल के माध्यम से शपथ लेते हैं मानवाधिकार योग की और शपथ लेते हैं दोस्तों चाइल्ड लेबर अगेंस्ट की। इसलिए ये वीडियो ध्यान से सुनें। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। आज एक विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने जो आया हूँ, और कल ही मैंने माई गवर्नमेंट ऐप के ऊपर शपथ ली थी कि जो बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, जिनका अभी बचपन है और जिनका अभी भविष्य उज्जवल नहीं हुआ है, वो बच्चे जो हैं दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। स्कूल ना जाने की बजाय सड़कों के ऊपर मैंने उनको भीख मांगते देखा है। हमारे पड़ोस में मेहवागंज है, वहाँ अक्सर ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उनकी वीडियो बनाने लगते हैं तो वो तुरंत भाग जाते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन या पुलिस या कोई भी बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय की तरफ ध्यान नहीं देता। आज मैं इस बात पे वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ। मैं अभी प्रसाद लेने के लिए गया था, तो क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था तो दुकान वाला पुराना जानता था, तो वो प्रसाद, उसको पता था इतना प्रसाद ये लेके जाएंगे, तो वो प्रसाद लेके आ रहा था। तो दूसरी तरफ से एकदम गाड़ी का शीशा जो है खटखटाया गया। तो दोस्तों मेरा ध्यान उस तरफ गया, तो एक 10 साल की बच्ची, वो 10 साल की बच्ची जो है वो मांग रही थी, और उसको ये बात का पता था कि ये जो है कोई सरदार जी हैं और उसने मतलब कि कुछ खाने के लिए मांगा। तो दुकानदार ने कहा कि प्रसाद जो है, आप एक प्रसाद का पीस निकाला, उसको दे दिया गया। लेकिन हमने एक बात कहा कि यार ये बच्ची को स्कूल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो है जिस जाति के होंगे उस जाति में वो सिर्फ मांग के ही खाते होंगे और उनके माँ बाप उनको खुद भेजते होंगे। तो यहाँ पर आकर हमारी जो सरकार की स्कीमें हैं, जो हमारी सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो आकर यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाती हैं। मेरे को पता चला कि हमारे अंदेश नगर में कोई बिहार की साइड से 25-30 व्यक्ति आए हैं और रोड के ऊपर ही उन्होंने जो है अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। कोई टेंट व्यवस्थाएं जो है वो कर रहे हैं, और उन्हीं के ये बच्चे हैं जो अब अंदेश नगर के अंदर जो है मांगते घूम रहे हैं। और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बाद में वो एक सब्जी की दुकान पे गए, तो और वहाँ पर वो जो मक्की होती है जिसको भून के खाया जाता है, उन्होंने उसको मांगा, तो दुकानदार ने 4-5 पीस उनको दे दिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार भी देती है, ठीक है, हम लोग भी तरस खा के दे देते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि जिनको हम दे रहे हैं, अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो हम प्रशासन के साथ में या प्रशासन को जागृत करके उनका साथ लेकर ऐसे बच्चों को स्कूलों में भेजें, उनके भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अक्सर प्रशासन जो नीति या जो प्लान बनाता है उसका लाभ लेने के बाद में अक्सर क्या होता है, जैसे पैसा इकट्ठा कर लिया भीख मांग के, उसके बाद रात को मीट बन रहा है, घर के जो आदमी लोग हैं वो नशा कर रहे हैं, शराब वगैरह का, गांजा वगैरह पी रहे हैं। तो दोस्तों किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जो हैं हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग जो हैं मतलब कि जैसे मैंने एक दिन एक बहुत बड़े अधिकारी जो कि नौकरी से रिटायर हो गए थे, उनकी एक वीडियो सुनी थी कि
आरक्षण के ऊपर उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा कि यार हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक व्यक्ति कमज़ोर है, एक घर में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट है और एक व्यक्ति कमज़ोर है, तो हम हष्ट पुष्ट के हिस्से का कुछ खाना या दूध कमज़ोर व्यक्ति को देते हैं ताकि कुछ दिन बाद ये दोनों एक लेवल पे हो जाएं। ये लोकतांत्रिक अधिकार जो है हर व्यक्ति को हमारा संविधान देता है, और उसी संविधान के तहत हम जो व्यक्ति अपने रोज़गार को जो है नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो अपने परिवार के लिए पूरी रोटी और कपड़े का और मकान का जो है नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसके लिए सरकार जो है स्कीमें देती हैं। लेकिन ये स्कीमें धरातल पर कितनी हैं, ये चीज़ आज के जो आज की ये घटना मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ देशनगर की, इस घटना के बाद में सामने आती है कि ये स्कीम धरातल पर कितनी है। टोटल मनी वेस्ट हो रही है और क्या जा रहा है समाज के सामने, ये भी मैं आपके सामने रिपीट करना चाह रहा हूँ दोस्तों। हालांकि ये विषय से थोड़ा हट के बात होगी, इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटी सी बात मैं कहता हूँ। आज हम लोग जो है जैसे उदयपुर राजस्थान के अंदर जो घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि बहुत ही घटिया ये घटना थी। किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से नहीं मार सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका बनाया गया ये कैसे हुआ, ये उनकी नसों में ये जो जहर है, दूसरे जाति दूसरे धर्म के प्रति नफरत का जहर, ये किसने दिया। हालांकि हमारे मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जो है डांट मारी है, उसने कहा है कि पूरे देश को आग में झोंक दिया है। इस जो है गलत बयानबाजी के कारण पूरा देश जो है इस समय जो है दंगों के कगार पे खड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी नफ़रत पालेंगे तो ये जो हम लोग स्कीमें बना रहे हैं, महिला विकास, बाल विकास, ठीक है, और छोटी जात के लोगों को उभारने के लिए आरक्षण की ये जो नीतियां दे रहे हैं, जो हम लोग कर्जा उठा कर दूसरों को बराबर समानता का अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। सोचने का विषय है दोस्तों, सोचिएगा इस बात के ऊपर। और ये जो नफ़रत की राजनीति है, इससे उठकर इंसानियत से प्रेम जो है उस बात को करिएगा। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने काम धंधे को छोड़ दीजिए, आप बिजनेस करिए, अगर आप खेती करते हैं खेती करिए, अगर आप नौकरी करते हैं नौकरी करिए। लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति, और ख़ास तौर पे बच्चों से भीख मांगने की प्रवृत्ति जो हो रही है, हमने कई चीज़ें देखी हैं। बड़े महानगरों में बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बाद में उनके अंगों को भंग करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो हम लोग इतना उलझे हुए हैं अपने जीवन में कि हम लोग अनदेखा कर देते हैं इन चीज़ों को, जो है देखते नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ज़रूरत है। और अगर हम इंसानियत की और मानवता की सेवा में लग जाएंगे तो शायद हमारे अंदर जो दूसरे धर्मों के प्रति जहर जो भरा हुआ है वो शायद, क्योंकि देखिए अभी हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा ने अपना बयान दे दिया, ठीक है, एक समुदाय जो है वो समुदाय दोस्तों उसको चोट पहुंची, और उसके 2 मूर्ख लोगों ने, मैं उनको मूर्ख कहूँगा, वाही लूटने के लिए जिहाद के नाम पर एक इस तरीके से हत्या की, जिसको देखने के बाद में कम दिल वाले तो उल्टियाँ पलटियाँ करने लगेंगे। ठीक है, और मांग हो रही है उनकी फांसी की। ठीक, और बताया अभी ये यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताया जा रहा है कि उन जो लड़के जो पकड़े गए हैं, वो लड़के हैं या जो भी व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय के पकड़े गए हैं, उनके मोटरसाइकिलों के नंबर जो है वो 2611 हैं। अब इसमें देखिए ये मीडिया पे चल रही है, राष्ट्रीय मीडिया पे ये बात चल रही है, कितना आक्रोश होगा। और हमारे देश का सौंदर्य हमारी राष्ट्रीय एकता है, और उस राष्ट्रीय एकता पर चोट करती हैं नुपुर शर्मा जैसी
अब मैं उनको गलत शब्द नहीं कह सकता हूँ, औरतें और ऐसे बेवकूफ़ वो नौजवान जो अल्लाह के नाम पर या जो अपने दाता के नाम पर इंसानियत का कत्ल करते हैं। कोई धर्म कत्ल करने के लिए नहीं सिखाता है। तो इसलिए मेरी बेनती है कि एक दूसरे के प्रति जहर बांटने की बजाय ऐसे, जैसे मैंने आपको ये घटना बताई, आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे होंगे, कई बूढ़े टाइप की औरतें मांगने आ जाती हैं, कई बच्चे मांगने आ जाते हैं, उनके लिए सेवा का कार्य करिए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम करिए। और प्रार्थना है मेरी अधिकारियों को, मेरे देश के बड़े बड़े नेताओं को, उनके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है ताकि उनका भविष्य संवरे, बुढ़ापा संवरे। और दोस्तों, मेरे देश के ऊपर का ये कलंक धोया जाए। तो आइए हम लोग सब शपथ लें कि हम सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ाई करने की बजाय मेहनत मजदूरी करते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे केसों को हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।